हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। इसका 23 जून का क्लोजिंग प्राइस है 1019 एंड इसका डिक्लाइन था आज का -0.88%। इसका वेबसाइट का नाम है premierenergies.com। इसका BSE कोड है 544238 एन इसका नाम है प्रीमियर ENE मीन्स एनर्जीज का शॉर्ट फॉर्म। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं। ये स्टॉक कौन सा सेक्टर का है और क्या क्या मैन्युफैक्चर करता है ये स्टॉक। Incorporated in April 1995, Premier Energies Limited specializes in manufacturing integrated solar cells and solar panels। ये क्या क्या काम करता है, इसका स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है, सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स में है। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड सोलर सेल्स, सोलर मॉड्यूल्स, मोनोफेशियल एंड बाईफेशियल मॉड्यूल्स एज वेल एज EPC एंड O&M सोल्यूशन। सिंपली बताएंगे तो अभी ये एक सोलर वगैरह में काम कर रहा है एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आ रहा है इसको थोड़ा बहुत ही प्रोजेक्ट आसपास मिल रहा है। इसके बाद मार्केट कैप्चर। इसका मार्केट कैप्चर कितना है 45,943 CR मीन्स एक मिड कैप नहीं तो ये 20,000 CR से ऊपर है तो ये लार्ज कैप का स्टॉक है। ये करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 1019। 52 वीक हाई इसका गया था 1388 एंड 52 वीक लो गया था 756। अभी बीच में ये अभी चल रहा है 300 रुपीज़ ऊपर एंड 300 रुपीज़ नीचे। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 49.0% मीन्स इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं लोग, इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं वो एज्यूम कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट 49% का रिटर्न इसमें ये स्टॉक हमको पर ईयर हमको दे रहा है। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है 62.6। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी तो ओवर ग्रोथ हो चुका है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 1019 डिवाइड 62.6 16.27 मीन्स 5 से ऊपर रहने से ओवरग्रोथ होता है, बट ये 16.27 मीन्स ज़्यादा ओवरग्रोथ हो चुका है। डिविडेंड यील्ड 0.05% मीन्स अच्छा खासा भी नहीं है तो फिर बुरा भी नहीं है, तो दे तो रहा है कम से कम ये। ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 41.5%, इसका मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये है 41.5%, बहुत बेहतर है ये। ROE रिटर्न इक्विटी कितना है 15%, इसका मिनिमम होना चाहिए एंड ये 54% मीन्स जितना दिख रहा है ना ये 4x गुना दे रहा है, ये 3x 4x गुना दे रहा है, तो फिर बहुत अच्छा दे रहा है। लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं इससे ज़्यादा ही दे रहा है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, ये तो थोड़ा ख़राब है, 5 से ऊपर रहने से अच्छा रहता है, बट ये फेस वैल्यू आगे जाके चेंज हो सकता है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 19.3%। तो फिर जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं इनके हिसाब से 5 ईयर्स में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 19.3%। ये हर वक्त स्टॉक पी से ज़्यादा दिखना चाहिए, बट ये कम दिख रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 8 है, तो 5 से ऊपर है, 3 से ऊपर है तो सही है। 8 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना फंड मौजूदा है। डेब्ट टू इक्विटी, इसका डेब्ट कितना है, इसका डेब्ट है 0.69, इसका डेब्ट कितना है 0.69, तो फिर 1 से नीचे है तो हम इसको सही मान सकते हैं। इसके बाद EPS अर्निंग पर शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर कितना है 20.8 मीन्स इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं वो पर शेयर में इनको इनकम हो रहा है 20 रुपीज़ इनकम हो रहा है, बट हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कितना हो रहा है एंड लास्ट 3 ईयर्स का भी एनालिसिस कर देंगे। अभी का EPS है 20.8, अभी का EPS है 20.8। अभी हम लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस कर लेंगे ना EPS में, तो फिर पता चल जाएगा स्टॉक पी में जो लोग एज्यूम कर रहे हैं 49% का, इधर जो एज्यूम कर रहे हैं लोग वो सही है या गलत है। अभी है 20.8, लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस में EPS देखेंगे कितना है, मार्च 2025 का है, ये 2024 का देख लेते हैं, या 23-22 में देखेंगे तो माइनस में नेगेटिव में आ रहा है, तो फिर 1 ईयर का देख लेते हैं कितना है 8.78 -8.78 मीन्स इस साल ज़्यादा ग्रोथ दिया है, तो फिर अच्छा है स्टॉक। 12.02 रुपीज़ हमको प्रॉफिट दे रहा है पर ईयर हमको। एक साल का एनालिसिस करेंगे तो क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में तो नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है, तो फिर लास्ट 1 ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं। ये है 12.02, इसके बाद डिवाइड करेंगे इसको लास्ट 1 ईयर का 8.78 के साथ, 8.78 जितना आया इंटू 100 मीन्स ये हमको 136% का रिटर्न दे रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट 137%। मीन्स लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं ये दे रहा है 49%, बट ये ओरिजिनल ये दे रहा है 137% का रिटर्न दे रहा है ये। तो फिर कंपनी तो सही है, बट एक ही गलत लगा मुझे इधर फेस वैल्यू कंपनी का 1 है, तो फिर कभी भी कंपनी गिर सकता है। इसके बाद इसका एडवांटेज देख लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 90.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न इक्विटी, जो रिटर्न इक्विटी अच्छा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दे रहा है एंड गिव गुड क्वार्टर मीन्स एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि गुड क्वार्टर ये दे सकता है आगे जाके।
नेगेटिव पॉइंट है, ये ओवरग्रोथ हो चुका है 16.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू जो ऊपर बोला गया था। एंड वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 39.8 डेज टू 80 डेज। तो फिर जो कैपिटल डेज था वर्किंग का वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। एंड और एक पॉइंट इधर था सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ इसका 3 ईयर्स में कितना है 106%। एंड 5 ईयर्स में 47.1%। मीन्स ये अभी का भी नहीं बोल सकते, अभी जो 1 ईयर जो हुआ है 24 का, इसमें इसका रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, इसीलिए इसका ईपीएस वगैरह सब आरओसी आरओई वगैरह सब बेहतर अभी है। इसके बाद इसका कौन सा सेक्टर का ये स्टॉक है, ये सेक्टर है, एक मिनट, हाँ ये सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। एंड इसके जैसा सेम स्टॉक है वारी एनर्जीज, एपर इंडस्ट्रीज, जेन्यूस पावर, वारी रिन्यूएबल, इसका जैसा सेम सेक्टर का ये सब स्टॉक है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। इसका सेल्स हुआ है 1621 करोड़ एंड इसका एक्सपेंस हुआ है 1092 CR। मीन्स इसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 33%। इसका प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत अच्छा हो रहा है 17, इसके बाद 69, 22, 25, 30, 35 बस। मीन्स अभी ईयरली इसका ग्रोथ ही हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो फिर अभी इधर ग्रोथ हुआ है 3%, इधर ग्रोथ हुआ है 5%, इधर ग्रोथ हुआ है 3%। मीन्स ग्रोथ ही हो रहा है, डिक्रीज़ बिल्कुल भी ये नहीं हो रहा है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 64.25, बहुत ज़्यादा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास इतना कम है 2.95, मीन्स ऑलमोस्ट 3%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 8.66%। पब्लिक के पास है 23.42, ज़्यादा होल्ड किए हैं पब्लिक। एंड अदर्स के पास है 0.72%। तो फिर इतना भी स्टॉक खास नहीं है, बट सोलर के हिसाब से एंड गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से ये ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से फंडामेंटली। बट अभी तो ओवरग्रोथ बहुत हो चुका है, क्योंकि 1019 प्राइस इसका बुक वैल्यू के हिसाब से सही नहीं है। तो फिर अभी आप वेट कर सकते हो, जिसको लेना है वो बहुत गलत होगा। टेक्निकली आप ले सकते हैं, फंडामेंटल तो बिल्कुल नहीं ले सकते। इसका टेक्निकली भी एक बार देख लेते हैं। ये है प्रीमियर एनर्जीज का 1 डे कैंडल फ्रेम पे ओपन किया हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू में। ये सिंपली इस कुछ भी इसको एनालिसिस नहीं करना है, सिंपली आपको एक एनालिसिस करना है। 1 मिनट, इधर आप देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रहा है, नीचे कितने बार सपोर्ट कर चुका है अभी तक। इधर सर्कल में ड्रॉ कर ले रहा हूँ, इधर एक फर्स्ट इसको ब्रेकआउट किया, नीचे आया ये सेकंड, एंड ये अभी थर्ड टाइम इधर ये सपोर्ट कर चुका है। मेरे हिसाब से अभी भी ये वाला 1032 ये वाला ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन को जब भी ये ब्रेकआउट करेगा, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होगा एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन होकर ब्रेकआउट होगा, तो फिर आप इसको 1:2 टारगेट ले सकते हो। सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा इसका 83 पॉइंट का, मीन्स 949 तक। एंड टारगेट रहेगा 1193 तक। तो फिर एंड और इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी 100 EMA 200 EMA एक बार देख लेते हैं, एक बार 100 EMA ही देख लेते हैं। 100 EMA के भी सपोर्ट दे के इसको ब्रेकआउट हुआ है, बट इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट नहीं किया है। तो फिर इसको जब भी ब्रेकआउट करेगा कल के दिन, परसों के दिन, आप टेक्निकली ले सकते हो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे। मीन्स 6 मंथ 8 मंथ तक रख सकते हो ये, एंड 5 मंथ में भी जा सकता है, क्योंकि सोलर का जब भी प्रोजेक्ट वगैरह आएगा इसको मिलेगा तो जा सकता है। बट अभी के हिसाब से आप इसको 1:2 टारगेट लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोई सेवी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।